जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम तिरुपति बालाजी के महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे जो दक्षिण में है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जय श्री राम। भगवान के अनंत अनंत नामों में नित्य उत्सव तथा नित्य मंगल ये दो नाम भक्तों को अति प्रिय हैं। इनका तात्पर्य है कि भगवान नित्य उत्सव रूप हैं और नित्य मंगल स्वरूप हैं। भगवान का श्री विग्रह सदा कल्याणमय, मंगलमय, आनंदमय तथा उत्सवमय है और इसीलिए उनके आलयों में नित्य नूतन महोत्सव हुआ करते हैं, जिससे भक्तजनों को परम आनंद की अनुभूति होती है और नेत्रों का होना सफल हो जाता है। ऐसा ही एक आलय भगवान श्री निवास का है, श्री तिरुपति तिरुमलई, जो अपने उत्सवों के लिए सर्वत्र विस्तृत है। श्री वेंकटाद्रि एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है, मंदिर है, जहाँ भगवान स्वयं आविर्भूत हुए। श्री वेंकट के दर्शन से एवं इस सप्तगिरी में विराजमान भगवान के दर्शन से परम लाभ होता है। बराह आदि पुराणों का आख्यान है कि महाविष्णु ने हिरण्याक्ष द्वारा अपहृत वसुधा देवी का उद्धार करने के लिए श्वेत बराह रूप धारण किया और पाताल से पृथ्वी को लाकर शेषनाग के फणों पर स्थापित कर दिया। उस समय उन प्रभु ने पृथ्वी के आर्त प्राणियों तथा भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए पृथ्वी पर निवास करने का मन बनाया। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान बराह ने अपने प्रिय पार्षद और वाहन गरुण जी को आदेश दिया कि वे बैकुंठ से क्रीड़ाचल को धरती पर ले आएं। भगवद आज्ञा का पालन हुआ और गरुण जी ने बैकुंठ से श्री एवं श्रीनिवास की क्रीड़ा वापी, जिसे स्वामी पुष्करणी के नाम से जाना जाता है, सहित की क्रीड़ा पर्वत को धरती पर लाकर द्रवण देश के महापुण्यप्रद पावन स्थल तिरुमल पर स्थापित कर दिया। कलयुग में इसी पर्वत का नाम वेंकटाद्रि पड़ा। यह तिरुमलाचल, तिरु अर्थात श्री तथा मल अर्थात स्थान या उच्च स्थल धरती पर ही नहीं अपितु समस्त विधि प्रपंचों में अनुपम माना गया है। श्वेत बाराह कल्प में कली के जीवों पर कृपा दृष्टि करने के लिए श्री महाविष्णु ने श्री वेंकटेश प्रभु के रूप में अर्चा अवतार धारण किया तथा संसारी जीवों के नयन विषय बनकर वे ही बालाजी, इंद्रा रमण, वेंकट रमण तथा गोविंदा आदि नामों से विख्यात हुए। वेंकटाचल के अर्थ में कहा गया है कि समस्त पाप वे कहलाते हैं तथा उनको दहन करने की क्रिया कट कहलाती है। इस प्रकार पापों का नाश करने वाले प्रभु वेंकट कहलाए और जिस पर्वत पर उनका आलय बना हुआ है पर्वत वेंकटाचल, वेंकटाद्रि या शेषाद्रि कहलाया। श्रीपति भगवान विष्णु को यह वेंकटाचल सर्वाधिक प्रिय है। इसी वेंकट पर्वत पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ के पास भगवान तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर प्रतिष्ठित है, जहाँ भगवान वेंकटेश के साथ उनकी आह्लादनी शक्तियाँ श्रीदेवी और भूदेवी प्रतिष्ठित हैं। यहाँ नित्य नूतन उत्सव महोत्सव हुआ करते हैं। इसमें से कुछ उत्सव हैं। पहला है ब्रह्मोत्सव। श्री तिरुपति में होने वाले दैनिक उत्सवों के अतिरिक्त जो सर्वप्रमुख उत्सव है उसका नाम है ब्रह्मोत्सव। यह महान उत्सव है, इसलिए महोत्सव भी कहलाता है। यह उल्लेख है कि जब प्रभु श्रीनिवास ने अपनी शक्तियों के साथ वेंकटाचल पर अपना निवास बनाया, उसी समय सृष्टि के अधिष्ठाता चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने भगवान बालाजी महाप्रभु की महिमा का प्रचार करने के लिए तिरुमल पर्वत पर एक दिव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, साध्य, अप्सरागण तथा ऋषि मुनि आदि उपस्थित हुए। चूँकि यह उत्सव ब्रह्मा जी द्वारा प्रवर्तित हुआ और परब्रह्म की अंतः प्रेरणा से जीवों के कल्याण के लिए अनुष्ठित हुआ, अतः ब्रह्मोत्सव कहलाया। तब से आज तक इस उत्सव को मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह वार्षिक उत्सव है। इसे आश्विन मास की प्रतिपदा से प्रारंभ कर 9 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मादि देवता और नारद आदि ऋषि मुनि भी परोक्ष रूप से सम्मिलित होकर इस उत्सव का आनंद लेते हैं। बराह पुराण में बताया गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है उस समय आश्विन मास में ब्रह्मोत्सव आयोजित होता है। इस उत्सव में भगवान वेंकटेश मलयप्प स्वामी के रूप में श्रद्धालुओं पर अपनी असीम कृपा बरसाने के लिए श्रीदेवी तथा भूदेवी के साथ विभिन्न वाहनों पर सवार होकर अपने दिव्य निलय तथा उससे लगी स्वामी पुष्करणी के चारों ओर की वीथियों में भ्रमण करते हैं। इस उत्सव में पहला होता है आलय शुद्धि एवं अलंकरण। ब्रह्मोत्सव के आरंभ में
आलय अर्थात भगवान बालाजी के मंदिर की शास्त्रोक्त रीति से सफाई की जाती है। देवालय की दीवारों और रसोईघर आदि को स्वच्छ जल से भली भांति धोया पोंछा जाता है। तदंतर मुख्य देवालय को बाहर भीतर तथा तिरुमल नगर परिसर को आम के पत्तों, केले के खम्भों, फूलों आदि के तोरणों, पूर्ण कुंभों तथा विविध वर्ण की पुष्पमालाओं आदि से अलंकृत किया जाता है। यह आलय शुद्धि तथा अलंकरण ब्रह्मोत्सव का प्रारंभिक मुख्य कृत्य है। दूसरा है मृत्तिका संग्रह। ध्वजारोहण के पहले धान्य अंकुरों को रोपने के लिए पवित्र स्थान की मिट्टी लाना ही मृत्तिका संग्रह कहलाता है। इसके लिए मंदिर के अर्चक मंडल नूतन वस्त्र धारण कर श्री आंडाल, श्री विश्वक्सेन, श्री गरुण आदि की अर्चना के पश्चात निश्चित स्थान पर जाकर भूदेवी की पूजा करते हैं और वहां से बड़े समारोह से मिट्टी लाकर आनंद निलय के मुख्य प्रांगण में बिछा देते हैं तथा उसी में यथाविधि अंकुर बीज वपन किया जाता है। इस क्रिया को अंकुरार्पण कहते हैं। फिर होता है ध्वजारोहण। भगवान की ध्वजा को फहराना ही ध्वजारोहण है। यह ब्रह्मोत्सव का मुख्य अंग है। यह कृत आश्विन शुक्ल द्वितीया को संपन्न होता है और यहीं से ब्रह्मोत्सव का मुख्य उत्सव भी आरंभ हो जाता है। भगवान ब्रंकटेश के मंदिर के सामने स्थित ध्वज स्थान के निकट यथाविधि ध्वजारोहण होता है। देवता आवाहन। ब्रह्मोत्सव में उपस्थित होने के लिए मनुष्यों के अतिरिक्त ऋषिगण एवं समस्त देवताओं का आवाहन किया जाता है। यह कार्य आद्य ब्रह्मोत्सव में गरुण जी के माध्यम से संपन्न हुआ, अतः आज भी वैसी ही भावना की जाती है। फिर है वाहन सेवा। ब्रह्मोत्सव का यह मुख्य उत्सव है। वाहन सेवा आश्विन शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक नित्य साय प्रातः संपन्न होती है। भगवान वेंकटेश स्वामी को अपनी प्राण शक्तियों श्रीदेवी तथा भूदेवी के साथ विभिन्न वाहनों पर विराजमान करके विशाल शोभा यात्रा के साथ आनंद निलय के चारों ओर की वीथियों में भ्रमण कराया जाता है। सोने चांदी की पालकियों, शेष, हंस, गरुण, हनुमान, गज तथा अश्व आदि वाहनों पर प्रतिष्ठित हो भगवान यात्रा करते हैं और भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। समस्त वाहनों में रथोत्सव यात्रा अत्यंत लोकप्रिय है। बड़े बड़े चार पहियों पर चंदन की लकड़ी से बने ऊंचे एवं रंग बिरंगे दिव्य रथ को दो घोड़े खींचते रहते हैं। भगवान और देवियों के रक्षार्थ 8 दिक्पाल भी रथ के सभी ओर नियुक्त रहते हैं। यह दृश्य बड़ा ही रमणीक होता है। भक्तों का अपार समूह साथ में जय जयकार की तुमुल ध्वनि करता रहता है। उसके बाद बालाजी का दरबार होता है। भगवान बालाजी प्रतिदिन प्रातः वाहन पर सवारी करने के बाद अपने आलय में प्रविष्ट होकर कुछ समय के लिए मंडप में विराजमान होते हैं। अर्चकगण प्रभु की अर्चना करके नैवेद्य निवेदित करते हैं। अनंतर भगवान का प्रसाद दरबार में उपस्थित जनों को दिया जाता है। फिर स्नान। प्रतिवाहन सेवा के पश्चात श्री देवी तथा भूदेवी सहित भगवान वेंकटेश को पंचामृत आदि से स्नान कराया जाता है। यह विशिष्ट स्नान ही स्नान कहलाता है। भक्तों की भावना है कि भगवान भ्रमण करने से थक जाते हैं, अतः उन्हें स्नान कराया जाता है। फिर चूर्णाभिषेक। सवारी निकलने से पूर्व देवियों सहित भगवान को चावल के आटे से प्रोक्षित करके उस आटे को आलय के बाहर भ्रमण के समय दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। यह विश्वास है कि चूर्णाभिषेक के इस प्रसाद से सभी पाप ताप दूर हो जाते हैं। इसके बाद होता है चक्र स्नान। यह एक प्रकार से यज्ञ की पूर्ण आहुति पर होने वाले अभ्रत स्नान के समान है। भगवान को अपनी शक्तियों के साथ ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन श्री स्वामी पुष्करणी में अपने सुदर्शन चक्र के साथ शोभा यात्रा तथा मंगल मंत्रों और वाद्यों की ध्वनि के साथ स्नान कराया जाता है। इसे भगवान का जल विहार भी कहा जाता है। स्नान के अनंतर भगवान को पुनः अपने आनंद निलय में प्रतिष्ठित कराया जाता है। इसके बाद होता है देवतोद्दासन। प्रारंभ में जिन देवताओं तथा ऋषि महर्षियों का विविध मंत्रों द्वारा ब्रह्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आवाहन किया था, उनका अगले ब्रह्मोत्सव में पुनः पधारने के लिए प्रार्थना के साथ विसर्जन किया जाता है। इसे ही देवतोद्दासन कहा गया है। ध्वज आरोहण। ब्रह्मोत्सव के प्रारंभ में जिस ध्वज को आलय के प्रांगण में ध्वज स्तंभ पर फहराया गया था, उसे यथाविधि ब्रह्मोत्सव के समापन पर उतार दिया जाता है। इसी का नाम ध्वज अवरोहण है। इस प्रकार बड़े समारोह पूर्वक बालाजी का ब्रह्मोत्सव पूर्ण होता है। इसके बाद है बालाजी का दूसरा मुख्य उत्सव कल्याण उत्सव कहलाता है। साधारणतया यह तिरुमल नायक मंडप के कल्याण मंडप में मनाया जाता है। इस उत्सव में श्री मल्लयप्प स्वामी का श्री देवी और भूदेवी के साथ विवाह रचा जाता है। विवाह का यह मांगलिक दृश्य बड़ा ही आकर्षक होता है।
जो पंचमूर्ति पूजा से प्रारंभ होकर वैखानस आगम के अनुसार संपन्न होता है। वैदिक विधान के अनुसार देवियों को मंगलसूत्र धारण कराया जाता है। इस उत्सव में बहुमान देने की परंपरा है। फिर तीसरा है लक्ष्मी देवी महोत्सव। यह उत्सव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से प्रारंभ होकर रोहिणी नक्षत्र तक 6 दिनों में पूर्ण होता है। उत्सव का आरंभ अंकुरार्पण से होता है। ब्रह्मा, सोम, शेष तथा लक्ष्मी की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाती है। श्री सूक्त, कल्प सूक्त, लक्ष्मी सहस्त्र नामावली तथा लक्ष्मी गायत्री का जप होता है। सुमंगली स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। इसके अलावा अन्य उत्सव भी मनाए जाते हैं। यूँ तो तिरुपति में प्रतिदिन प्रातः सुप्रभातम से रात्रि शयन पर्यंत भगवान की अर्चा पूजा के विभिन्न उत्सव हुआ ही करते हैं, किंतु विशेष तिथियों और पर्वों पर विशेष उत्सव भी होते हैं। उन्हीं में से कुछ एक हैं रथ सप्तमी, पवित्र उत्सव, पल्लव उत्सव, सहस्त्र नामार्चन उत्सव, सहस्त्र कमलाभिषेक उत्सव, बसंत उत्सव, विवाह उत्सव, नौका उत्सव, प्लवोत्सव, पद्मावती परिणय उत्सव आदि। उत्सवों में मुख्य रूप से भगवान का अभिषेक, विशेष श्रृंगार, यात्रा, शोभा यात्रा, जल विहार, मंडप प्रवेश तथा मंगल आरती एवं प्रसाद वितरण आदि कृत होते हैं। तिरुपति बालाजी अपने उत्सवों के लिए अति प्रसिद्ध हैं। यहाँ की अर्चा पूजा, सेवा, यात्रा, उत्सव विधान आदि वैखानस आगम की रीति से विमानार्चन, कल्प आदि ग्रंथों के अनुसार होते हैं। यहाँ प्रतिष्ठित भगवान का श्री विग्रह अत्यंत दिव्य, भव्य एवं कल्याणमय है। जय श्री राम। बच्चों, आज हमने तिरुपति बालाजी के बारे में थोड़ा जाना। जय श्री राम, जय बागेश्वर।